नमस्कार। आज है 6 फरवरी सन 2024। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी करो। दोस्तों, पल्सेस के ऊपर चाहे चना हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, इन सब पर हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान किए हैं। साथ साथ तुअर के ऊपर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको रूबरू कराया है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि तुअर के अंदर पिछले लगभग एक महीने में 1200 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी देखी गई है। और इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि सेन सरकार दालों की तेज़ी रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले एक महीने से सरकार के लगातार प्रयास के बावजूद तुअर के बाज़ारों में तेज़ी दर्ज हुई है। तो तुअर की तेज़ी के कई कारण हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बाज़ार मूल्यों पर दालों की खरीद, इंपोर्ट के अंदर कमी, दूसरा चीज़ तुअर की पाइपलाइन का खाली होना, और सबसे महत्वपूर्ण जो मोंजाबिक के दो ईटीजी ग्रुप और रॉयल ग्रुप के बीच की झगड़े की वजह से दालों के निर्यात या बंदरगाहों पर माल का पड़ा रहना। और यही वजह रही कि पिछले तुअर की जो पैदावार है वो भी कम होने के समाचार मिल रहे हैं। इसकी वजह से तुअर के अंदर अच्छी तेज़ी देखी गई। दोस्तों, भारतीय बाजार में यदि हम देखें तो लेमन तुअर की कीमत एक महीने में लगभग 1000 रुपये बढ़कर 10,200 से 10,500 रुपये प्रति क्विंटल होने के समाचार मिले हैं। जबकि अकोला लाइन की तुअर की कीमतें 10,200 रुपये थी, उसमें 1250 रुपये की बढ़ोतरी होने के समाचार हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक लाइन में गुलबर्गा शहर के अंदर कीमतों में लगभग 1600 रुपये तक बढ़ने के समाचार हैं, और ये 10,450 रुपये तक के समाचार मिल रहे हैं। तुअर में तेज़ी के बाद दाल की कीमतों में प्रति माह 800 रुपये की बढ़ोतरी भी एक महीने के अंदर होने के समाचार हैं। और अकोला में तुअर दाल की कीमत लगभग 14,800 रुपये बताई जा रही है। दोस्तों, ये सब सप्लाई टाइट होने की वजह एक प्रमुख मानी जा रही है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस साल तुअर की फसल भी कम बताई जा रही है और स्टॉकिस्ट भी तुअर खरीदने के मूड में बताए जा रहे हैं। लेकिन चुनावी साल होने की वजह से तुअर की बहुत बड़ी मंदी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है। दोस्तों, तुअर की बैलेंस शीट के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि तुअर की बैलेंस शीट आपको हमने हमारे पिछले कुछ शो में लगातार बताई है। तुअर के बारे में हमने आपको लगभग एक हफ्ते पहले भी एक अपडेट दिया था और उसमें पूरी डिटेल बताई थी कि तुअर की बैलेंस शीट इस बार काफ़ी टाइट नज़र आ रही है, क्योंकि साल 2024 में देश में तुअर का उत्पादन लगभग 25.02 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2023 में 26 लाख टन था, जो इस बार घटकर 25 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और तुअर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में भी भारी कमी है कि साल 2023 में तुअर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो 5.5 लाख टन था, जो साल 2024 की शुरुआत में मात्र 65,000 टन रह गया है। और यदि हम मोटे तौर पर देखें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों में तुअर की फसल मुख्य रूप से हो रही है, जो कि इस बार कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि हम साल 2022 और साल 2024 का कंपैरिजन करें तो ये भी देखने का आ रहा है कि साल 2022 के अंदर तुअर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो था, यानी ओपनिंग स्टॉक, वो 12 लाख टन था, जो इस बार घटकर मात्र 65,000 टन रह गया है। पैदावार भी देखें, यदि साल 2022 में 28 लाख टन थी, इस बार 25.02 लाख टन है, और साल 2023 में 26 लाख टन है। इंपोर्ट जहाँ तक है कि पिछले साल 7.75 लाख टन का हुआ था, इस बार 9 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जहाँ तक कुल सप्लाई की बात है कि इंपोर्ट, पैदावार और ओपनिंग स्टॉक कुल मिलाकर पिछले साल यानी साल 2023 में 39.25 लाख टन था, और साल 2022 में 48.82 लाख टन था, जो इस बार घटकर 34.67 लाख टन कुल सप्लाई, इंपोर्ट, पैदावार और ओपनिंग स्टॉक को मिला जाए। अब यदि साल 2024 में देखें तो 34.67 लाख टन का टोटल ये आ रहा है। खपत लगभग 38 लाख टन की, बिजाई के लिए खपत 0.7 और कुल खपत 38.7 बन रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो होगा वो लगभग माइनस में जाने की संभावना है 4 लाख टन की। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तुअर के भाव, सरकार की पॉलिसीज़ और खपत, ये सब अभी तुअर के फेवर में जा रही है। लेकिन सरकार का बाजार भाव पर लगातार माल खरीदना, उसके बाद भारत दाल के रूप में कंज्यूमर्स तक उपलब्ध कराना, ये बड़ी तेज़ी के ऊपर एक प्रश्न जरूर लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के अभी कुछ दिनों में तुअर की सप्लाई टाइट रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।